बहुत से लोग आजकल के पढ़े लिखे कहते हैं कि क्या जरूरत है इसकी, मेडिटेशन की, ध्यान की, नाम स्मरण की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, बड़ी सीधी आवश्यकता है। जीवन को केवल ये फिजिकल बॉडी मानकर मत जियो। यही सबसे बड़ी समस्या है मेटेरियलिस्टिक साइंस की, कि सब कुछ शरीर तक समेट दिया। ये शरीर ही जो दिख रहा है यही बी ऑल एंड ऑल ऑफ लाइफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है मेटेरियलिस्टिक साइंस की, अंदर जा ही नहीं पाए। भाई, शरीर से अधिक भूमिका तो मन की है भाई, जिसके अधीन है इंद्रिया। मन से आगे की भूमिका बुद्धि की है, जो निर्णय करती है, और उससे भी आगे की भूमिका वो चेतना आत्मा की है, जिसके कारण आंख देख रही है, वाणी बोल रही है। और तीसरे अध्याय का अंतिम से पहला श्लोक आप देखना, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु प्रबुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियों से आगे मन, मन से आगे बुद्धि, बुद्धि से आगे आत्मा। और ये गीता का परफेक्ट मैनेजमेंट, परफेक्ट लाइफ मैनेजमेंट है गीता की। आत्मा, सोल, डिवाइन पावर, डिवाइन कॉन्शियसनेस, उससे ऊर्जा मिलेगी। ये उसका ध्यान जो है वो क्या करेगा, जैसे मोबाइल पावर से कनेक्ट करोगे, मोबाइल विल गेट चार्ज। मोबाइल चार्ज हो, यही तो है ना। लेकिन पावर से कनेक्ट करोगे तो ही, बिल्कुल ऐसे ही वो डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी पावर, उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, या जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, या जो आपकी जहां श्रद्धा बैठती है, लेकिन वो क्या है, वो ऑलमाइटी पावर है, वो डिवाइन पावर है, वो सुप्रीम पावर है। और नाम अनुस्मर, भगवान का स्मरण, अर्थात कनेक्टिविटी ऑफ माइंड विद दैट पावर। किसी कनेक्ट करने का माध्यम क्या है, वो नाम ही तो है ना। आप इतने लोग बैठे हैं, किसी का नाम बोलेंगे, एकदम आप अलर्ट हो जाएंगे ना कि मेरा नाम किसने कनेक्ट किया, नाम ने। तो भगवान के साथ कनेक्ट करने का साधन क्या है, नाम अनुस्मर, नाम स्मरण जब करेंगे वो कनेक्टिविटी, और धीरे धीरे मेडिटेशन, वो कनेक्टिविटी, उससे क्या होगा, बड़ी सीधी बात, मन की फीडिंग है। शरीर को शरीर की फीडिंग दो, वो आवश्यक है ही। लेकिन आज मन क्यों कमजोर हो रहे हैं, मन को मन की फीडिंग नहीं दी जा रही, बिल्कुल वन साइडेड लाइफ। और आज यहां व्यासपीठ से ये सबके से आग्रह है कि जीवन को वन साइडेड नहीं बनाओ। गीता का योग बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ है, संतुलित जीवन। वन साइडेड का मतलब केवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक नहीं सिमट जाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ध्यान में रखो। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वैल्यूज के साथ होगा, आइडियल्स, मॉरल्स, ये जीवन में होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका ऊंचा होगा। और आजकल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने सहने का वहीं तक सिमटता जा रहा है सब, केवल शरीर तक नहीं। बैलेंस, अपने मन का भी ध्यान रखो। पहले चेतना, फिर बुद्धि निर्णय करेगी, मन प्लान करेगा, और शरीर, इंद्रियां एग्जीक्यूट करेंगी। यही तो है मैनेजमेंट अच्छी। डिसीजन एक होगा, गीता ने कहा एक निर्णय करो पहले, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन बॉडी के द्वारा। ये है गीता। तो गीता बिल्कुल एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, व्यवहारिक ग्रंथ है, हर समस्या का समाधान है गीता। मानवता का के लिए सबसे बड़ा उपहार है गीता, उपकार है गीता। और सच बात यह है, आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं, टेंशन रेट बढ़ रहा है, सब जानते हैं, अशांति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये जो डेंजर ऑफ वार है पूरे विश्व में आप देख ही रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। तो वेयर इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। आप विश्वास करें आज, और फिर गीता से जुड़ें, निश्चित समझें, और आप आज सुनकर कुछ कुछ गीता के से जुड़ने का प्रयास करें। हमारा कोई ऐसा वो नहीं रहता कि निजी अपने लिए कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ निजी। अपने मूल सनातन परंपराओं से जुड़ें। और भगवत गीता
पूरी उन परंपराओं को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रंथ है। तो जब आप गीता से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से श्योरली सर्टेनली यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच you, which an individual or which the whole world is facing today.